दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गले में कैंसर के लक्षण। जी हाँ, अगर आपको भी ये लक्षण दिखते हैं तो ये इशारा है कि आपको कैंसर हुआ है, वो भी गले का। तो इसके लक्षण और कारण आपको जानना बेहद ज़रूरी है ताकि आप इसका समय पर इलाज करा सकें। ठीक है, तो देखिए आजकल के समय में ना कैंसर होना एक बहुत कॉमन बात है। कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है और दुनिया में ना लाखों लोग हर साल कैंसर की वजह से अपनी जान भी गंवा देते हैं। ऐसे में आज हम आपको गले के कैंसर मतलब थ्रोट कैंसर के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल गले का कैंसर ना एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके गले मतलब कि जो फेरिंग्स होता है और लैरिंग्स या फिर टॉन्सिल्स में ना कैंसर के ट्यूमर विकसित हो सकते हैं। यदि प्रारंभिक अवस्था में पता चल जाए ना तो इसका जल्दी से डायग्नोस करके इलाज किया जाना मुमकिन होता है। वैसे ये सांस नली को प्रभावित करता है जिसकी वजह से ना मरीज के अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। साथ ही गले के आकार में भी बदलाव आ जाता है। तो आइए जानते हैं कैंसर के बारे में और इसके लक्षणों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जब आपको गले का कैंसर होता है तो सबसे पहले आपको गले में दर्द होता है, आपकी सांस बार बार फूलती है, आपको खून वाली खांसी आती है, तो कई बार सिर्फ खांसी होती है और ना लंबे समय से आपके गले में खराश की प्रॉब्लम रहती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा समय से जो है आपको गले में खिंच या फिर इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, गले में बेचैनी महसूस होती हैं और आपके गर्दन या फिर गले में गांठ बन जाती हैं। मतलब छोटी जो गांठें होती हैं हमारे बॉडी में कभी कभार, वैसी गांठें आपको आपके गले के आसपास या गर्दन के पास नज़र आ सकती हैं। आपकी आवाज़ में बदलाव महसूस होती हैं, मुंह या फिर जीभ में सूजन आ जाती हैं और ना किसी भी चीज़ को आप खा रहे हैं, पी रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ स्वालो करने या निगलने में तकलीफ़ होती है। तो वहीं चेहरे के आसपास की स्किन के कलर में आपको डिफरेंस नज़र आता है। मतलब आपकी स्किन टोन जो है गले के आसपास की अनइवन हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पे सूजन आती हैं, तो स्किन टोन अनइवन नज़र आती हैं। और साथ ही दोस्तों आपका वज़न तेज़ी से घटता है, यानी वेट लॉस हो जाता है आपका। और एक गांठ या फिर घाव जो कि ठीक नहीं होता है, इस प्रॉब्लम को भी आप फेस करते हैं। और आपकी आवाज़ में बदलाव आ जाता है, मतलब खरखरापन महसूस होता है। जब आप बात करना चाहते हैं तो आपकी वॉइस जो है क्लियर नहीं आती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। जो है गले के कैंसर के लक्षण, आपको कोई भी लक्षण नज़र आ रहे हैं, ख़ास करके गले में दर्द के साथ आपको सूजन नज़र आ रही हैं, तो आपको इस सिम्टम्स को ना नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि दोस्तों हम मामूली सी चीज़ों को ना बहुत मामूली प्रॉब्लम समझ के इग्नोर कर देते हैं जो कि बाद में जाके बड़ा प्रॉब्लम पैदा करती हैं। इसीलिए आपको लक्षण नज़र आते हैं तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और दोस्तों हम जानते हैं कैंसर क्यों होता है, मतलब इसके रीजंस क्या है। देखिए किसी भी रूप में ना तंबाकू का उपयोग करना, जैसे धूम्रपान करते हैं आप, तंबाकू चबाते रहते हैं, तो आप जब तंबाकू का पैकेट खरीदते हैं तो उस पर लिखा ही होता है कि दोस्तों तंबाकू जानलेवा होता है और गले का कैंसर का कारण बन सकता है। फिर भी अगर आप इसे खाते हैं तो जाहिर सी बात है अगर आप तंबाकू या धूम्रपान करेंगे तो आपको गले का कैंसर होगा। और अत्यधिक शराब के सेवन से भी होता है। और साथ ही दोस्तों परिवार के इतिहास के तौर पर आपको जो है गले का कैंसर होता है, मतलब जेनेटिक सिंड्रोम की तरह ये आप में आ सकता है। तो वहीं अस्वस्थकारी आहार, मतलब कि दोस्तों अगर आप अच्छा भोजन नहीं खाते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं बार बार, तो आती है प्रॉब्लम गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स प्रॉब्लम। एक ऐसी स्थिति ना जिसमें पेट में एसिड भोजन पाइप में वापस ले जाता है, तो ये गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स कहलाता है। इसकी वजह से भी आपको गले का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी एक आम वायरस जो कि लार में पाया जाता है, उसका नाम है EBV, मतलब कि एप्स्टीन बार वायरस। इसकी वजह से भी आपको जो है ना गले का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा HPV संक्रमण, मतलब कि दोस्तों ये एक यौन संक्रमित वायरस है, तो इसकी वजह से भी आपको गले का कैंसर होता है। और ख़राब पोषण की वजह से तो कई बार ख़राब दंत स्वच्छता, मतलब अगर आप सही से ब्रश नहीं करते हैं, ओरल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम आती हैं। तो ये सभी वो कारण थे जिसकी वजह से आपको गले का कैंसर होता है। ठीक है, अब जानते हैं गले के कैंसर का इलाज क्या है। तो सबसे पहला है विकिरण थेरेपी। देखिए इस थेरेपी का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को समाप्त करने के लिए ऊर्जा किरण का उपयोग किया जाता है। अगर मरीज का ट्यूमर बहुत छोटा है तो इस थेरेपी के माध्यम से ठीक हो जाता है। तो वहीं दूसरी और ना कीमोथेरेपी और सर्जरी भी करवा सकते हैं। कुछ मामलों में डॉक्टर को मरीज़ की सर्जरी करनी पड़ सकती है। यदि मरीज़ का ट्यूमर बहुत छोटा है तो एंडोस्कोपी के माध्यम से भी उपचार हो सकता है।
इसके अलावा दोस्तों गले के कैंसर को ठीक करने के लिए डॉक्टर कुछ नई दवाइयों का भी उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि मरीज़ को आराम मिल सके और इसे ट्रीट किया जा सके अगर स्टार्टिंग स्टेज हो तो दोस्तों अब आपने जाना है गले के कैंसर के लक्षण, कारण और इसका इलाज कैसे किया जाता है। अगर आपको लक्षण नज़र आ रहे हैं, जल्दी से आप इलाज करवाना चाहते हैं तो लक्षणों को पहचान कर डॉक्टर के पास जाएँ और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचें।